हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एचएलबी डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पार्ट 14। इससे पहले हमने तेरा पार्ट 13 पार्ट बता दिया है, वो आप लोग देख लेना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर इससे पहले कि हमने बताया 4 नंबर तक, जो कि 2-2 नंबर पूछे जाते थे, और ये आपका 5 नंबर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि संबंध R, एक संबंध R दिया गया A कामा B, ये एलिमेंट है Z क्रॉस Z का। तो यहाँ पर A माइनस B जो होगा वो 2 से विभाजित हो, तो एक तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए आपको पता है, यदि तुल्यता संबंध दिखाना होगा तो उसके लिए 3 कंडीशन होती है। पहला क्या होता है कि पहला उसे स्वातुल्य सिद्ध करना होता है, और दूसरा सममित दिखाना होता है, और अगला क्या होता है संक्रमण दिखाना होता है। तो तीनों आप लोगों ने पढ़ रखा होगा परिभाषाएं। तो तुल्यता के लिए 3 कंडीशन। पहला क्या होता है स्वातुल्य, और दूसरा सममित, और तीसरा क्या होता है संक्रमक होता है। तो यहां पर सबसे पहले स्वातुल्य संबंध दिखाएंगे इसका। ये 5 का नंबर सवाल है और ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला स्वातुल्य है। तो स्वातुल्य के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होती है। स्वातुल्य, तो स्वातुल्य में यदि यहां पर मान लें कि अवयव A है, यदि जो अवयव A है ये एलिमेंट है Z का, तो क्या होगा, तो जो A कामा A होगा, A रिलेट करेगा किससे, A से। तो यहां से A कामा A भी एलिमेंट किसका होगा, Z का होगा। और यहां पर क्या दिखाना है कि A माइनस B जो है वो 2 से क्या विभाजित है। तो यहां से A माइनस B, तो यहाँ पर देखो, यदि हमने देखे यहाँ पर, तो A कामा A है, यदि यहाँ पर A कामा B था तो A माइनस B था, और यहाँ पर A कामा A है तो ये क्या हो जाएगा A माइनस A। और इसको देखें तो ये किसके बराबर, A में से A को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और आपको पता है जो 0 होता है वो हर संख्या से विभाजित होता है। तो ये क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। तो यहां से लिख सकते हैं 2 से विभाजित है। और यदि 2 से विभाजित है तो लिखेंगे क्या, अतः R स्वातुल्य है। इसी प्रकार हमें क्या दिखाना है, अब फर्स्ट प्रूव कर दिया हमने कि ये क्या है स्वातुल्य है। अब दिखाना है सममित। तो दूसरी कंडीशन में सममित। तो सममित के लिए भी क्या मान लेते हैं, अब यहां पर हमें 2 अवयव मानना है। तो मान लेते हैं यदि A कामा B ये बिलोंग कर रहा है, यानी ये एलिमेंट है Z का, तो कंडीशन सममित के लिए क्या होनी चाहिए, जो A रिलेट करेगा किससे, B से, और B रिलेट करता है किससे, A से। तो यदि A रिलेट करे B से तो B रिलेट करना चाहिए A से। अब यहाँ पर A कामा B बता चुके हैं इससे पहले कि बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर A कामा B ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब यहाँ से कंडीशन के अनुसार A माइनस B सिद्ध करना है। तो यहाँ से जो A माइनस B है, A माइनस B को यदि हम 2m के बराबर मान ले, तो ये यहाँ पर जो m है वो क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m एक पूर्णांक है। तो यदि m एक पूर्णांक है, और यहाँ से अगली कंडीशन में क्या करें हम, यहाँ से माइनस B कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस A बचेगा। तो ये आपका 2m हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना क्या है कि इस माइनस से को हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से B माइनस A जो होगा ये बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2m के। ये माइनस 2m के आ गया, और इस m को हम क्या लिख सकते हैं, यानी B माइनस A, इसको हम बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस का m। अब यहाँ पर देखो गुणांक में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और आपको पता है 2 क्या है, 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि ये 2 से विभाज्य है तो लिख सकते हैं कि अतः B माइनस A भी क्या है, 2 से विभाज्य है या विभाजित है।
और यदि विभाजित है तो यहाँ पर जो R होगा वो क्या है, R एक सममित होगा या फिर R सममित संबंध है। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन क्या है, प्रूफ हो गई। अब हमें तीसरी क्या सिद्ध करना है, तीसरी ये बताना है कि ये संक्रामक भी होगा, तो तीसरी भी सिद्ध कर देते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, 3 अवयव मान लेते हैं, A, B और C। तो यहां पर मान लेते हैं यदि A, B और C ये एलिमेंट है जिसके Z के, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंडीशन आपको संक्रामक के लिए पता होगा कि यहाँ पर यदि A रिलेट कर रहा है B से तो B रिलेट करेगा किससे, A से, सॉरी C से। और यदि B रिलेट कर रहा है C से तो कंडीशन में क्या होना चाहिए, कंडीशन के अनुसार ये जो A है ये भी किससे रिलेट करना चाहिए, C से। इस कंडीशन के अनुसार यदि यहां से देखें कि जो A माइनस B है, A माइनस B को A माइनस B के लिए यदि यहां पर मान ले तो A कामा B के लिए, तो यहां पर A माइनस B इसको बराबर हम मान लेते हैं 2m के, समीकरण फर्स्ट मान ले। और दूसरा B माइनस C है और B माइनस C के लिए यहां से यानी B कामा C के लिए, B कामा C के लिए लेंगे यानी B माइनस C, और इसको हम बराबर मान ले 2n के, तो इसको समीकरण मान लेते हैं सेकंड। यहां से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें यह दिखाना है हल करके कि ये जो संबंध है ये B माइनस C यदि A माइनस D, देखो 2 गुणांक में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से डिवाइड है। और यहाँ से B माइनस C में देखें 2n है यानी ये भी क्या है 2 से डिवाइड है। यदि यहाँ से ये दोनों 2 से डिवाइड है तो A माइनस C भी क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से हमें निकालना है A माइनस C, तो A माइनस C निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। तो यहां से फर्स्ट समीकरण है A माइनस B, ये बराबर है 2m के, और समीकरण सेकंड जो है, समीकरण सेकंड वो है B माइनस C, ये बराबर है 2n के। यहां से जोड़ रहे हैं तो देखेंगे B माइनस का और ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, A और माइनस का C बच रहा है, और ये बचेगा 2m और प्लस का 2n बचेगा। इन दोनों में देखो दोनों में 2 दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बचेगा m प्लस का n। तो इसके गुणांक में देखो 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड है। तो यहाँ पर लिखेंगे A माइनस C 2 से विभाजित है, और यदि ये 2 से विभाजित है तो यहां पर जो R होगा लिख सकते हैं, अतः R क्या है, संक्रामक है। यहां पर देखें तो तीनों कंडीशन क्या है, फॉलो कर रही है। यदि तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो क्या लिख सकते हैं कि अतः फंक्शन R यानी R कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और आप लोग इसको देखने के साथ साथ कॉपी पर नोट भी करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि यहां पर A बराबर है 2 1 3 माइनस 4 और B बराबर है 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3, तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल इनवर्स जो है B इनवर्स A इनवर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहां से यदि इसका हम RHS निकालें, फिर LHS, तो LHS में क्या है, AB का होल इनवर्स है, तो AB का होल इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम AB निकालेंगे। तो यहां से A डॉट इंटू B निकाल लेते हैं। A का मान है 2 1 3 माइनस 4 और B का मान है 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3।
आपको पता है कि इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, यदि यहां से फार्मूला देखें तो ये इनवर्स का ये होता है ऐड ज्वाइंट ए बटे में मॉड ए क्या होता है। तो यानी सबसे पहले यहां से मॉड ए निकालते हैं, जो मॉड ए होता है यदि ये 0 के बराबर आता है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते, यदि ये 0 के बराबर नहीं आता है तो इसको हम सवाल को आगे सॉल्व करते हैं, इसलिए सबसे पहले इसका हम मॉड निकाल लेते हैं। तो यहां से मॉड ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो मॉड ए बी जो होगा, सबसे पहले यहां से a इंटू बी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ जाएगा रो का कॉलम में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस का 3 एकम 3। इसी प्रकार इसका आगे सॉल्व करेंगे तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो माइनस का 2 दूना 4 और 3 तरह की 9 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार दूसरी रो और प्रथम कॉलम, तो 1 का 1 के साथ और माइनस माइनस से प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस का 4 3 12 हो जाएगा। यहां से a डॉट b ये बराबर आपका आ गया है -1 5 5 और यहां से 12 और ये आ जाएगा माइनस का आपका 14। अब यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो ab आ गया, अब यहां से ज्ञात करना है मॉड ab। तो यहां से मॉड ab का मान निकालेंगे, मॉड ab। तो मॉड ab जो होगा -1 5 5 और माइनस का 14। यहां से इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तो ये दोनों देखो माइनस माइनस के तो प्लस का हो जाएगा 14 और माइनस का इधर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25। तो 25 से हम 14 को माइनस करेंगे तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पर मॉड ए बी बराबर, ये आपका बचेगा 1 1 यानी माइनस का 11 बचेगा। ये तो आ गया आपका मॉड ए बी का मान। अब यहां से आपको सॉल्व करना है इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए इसका सहगुणनखंडज ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ए बी का सहगुणनखंडज आव्यूह। तो ए बी का सहगुणनखंडज आव्यूह निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो इसको एक नया अवयव मान लेते हैं, सी बराबर मान लेते हैं। तो सी बराबर ये आपका हो जाएगा a11 a12 a21 a22 और क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का ही है इसलिए इतने ही अवयव लेंगे यहां से। तो सी बराबर आपका आ जाएगा, यदि यहां से सॉल्व करेंगे तो यदि a11 की बात करें तो ये माइनस का है, इसके सामने ये वाले और ये दोनों ब्लॉक रहेंगे। यहाँ पर केवल माइनस का 14 बच रहा है और यहाँ से यदि 1 में 1 जोड़े तो ये प्लस में होगी वैल्यू, क्योंकि विषम विषम में सम होता है तो ये प्लस में आएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 14 है तो माइनस का 14 आएगा। फिर a21 यहां से निकालेंगे तो ये आपका आ गया माइनस का 14। यहां से a12 देखो 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आएगा। 3 कैसी है, विषम संख्या है इसलिए यहाँ पहले से ही माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाला और ये वाला ब्लॉक रहेगा, ये आपका बचेगा 5 तो आ जाएगा माइनस का आपका 5। अब यहाँ से आपको निकालना है a21, ये 21 का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट की बात हो रहा है 5 की, तो इसके सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा, आपका 5 बच रहा है और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आएगा। 4 कैसे असम है इसलिए यहाँ पर प्लस का ही 5 रहेगा। अब यहाँ से अगला a22 निकालेंगे तो इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाला ब्लॉक रहेगा, आपको कितना बच रहा है -1 बच रहा है और 2 में सॉरी यहाँ पर देखो 2 और 1 3 आ रहा है इसलिए ये माइनस का हो जाएगा और ये 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ये प्लस का है इसलिए ये प्लस का आपका और माइनस का मान था तो माइनस का 1 ही रहेगा यहाँ पर। अब यहां से निकाल लेना है ऐड ज्वाइंट ए बी। तो ऐड ज्वाइंट ए बी जो होगा ये सी डैश के बराबर होगा, तो ये आपका मान आ जाएगा यहां से सॉल्व करने पर। आपको पता है जो परिवर्त आव्यूह में होता है उसमें रो को कॉलम में कर देते हैं और कॉलम का रो में कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 1। अब यहां से निकाल लेना है इसका इनवर्स यानी ए बी का इनवर्स। तो
ए बी का जो होल इनवर्स होगा वो आपका आ जाएगा एड ज्वाइंट ए बी और बटे में हो जाएगा मॉड ए बी के। तो यहां से एड ज्वाइंट ए बी और मॉड ए बी का मान जो है वो आ गया है माइनस का 1/11। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1/11 और ये आपका एड ज्वाइंट ए बी का मान है माइनस का 14, माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 1। यहां से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा ए बी का, यानी ए बी का होल इनवर्स ये मान आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो 1/11 14 प्लस का और प्लस का 5 और 5 और 1, ये हमारा ए बी इनवर्स का मान आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पर इसका एलएचएस निकाल लिया, अब निकालना है इसका आरएचएस। इधर का साफ कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहां से इसका सॉल्व करेंगे आरएचएस। तो आरएचएस में देखो सबसे पहले बी इनवर्स दिया गया और ए इनवर्स दिया गया है। तो सबसे पहले यहां से बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका मॉड बी निकालेंगे। तो मॉड बी यानी बी बराबर यहां से नोट कर लेते हैं। मॉड बी बराबर यहां बी बराबर यहां से दिया गया है आपका 1 -1 -2 और 3। तो सबसे पहले इसका मॉड बी निकालना है, तो मॉड बी यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो मॉड बी जो आएगा वो यहां से 1 -1 -2 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका त्रियक गुणा करेंगे। तो त्रियक गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले वाला माइनस तो माइनस रहेगा, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी मॉड बी का जो मान आएगा वो आपका 1 आ गया है। अब यहां से जो बी है बी के सहगुणनखंडज निकाल लेना है। तो लिखेंगे बी के सहगुणनखंडज आव्यूह। तो बी के सहगुणनखंडज आव्यूह, इससे पहले हमने सी माना था तो इसको हम मान लेते हैं यहां से C1। तो C1 बराबर जो होगा वो होगा A11 A21 और ये A12 A22 होता है। अब यहां से सबसे पहले A11 फाइंड आउट करेंगे। तो A11 यदि यहां से लेंगे बी में, तो इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा, आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर अगला A21 लेंगे तो A12, तो इस अवयव की बात हो रही है इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार A12 लेंगे तो A12 लेंगे यानी इसके इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका कितना बच रहा है माइनस का 2 बच रहा है। फिर A22 लेंगे यहां से, तो यदि A22 लेंगे तो इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका कितना बच रहा है 1 बच रहा है। अब यहां से ये जो आपको पता है कि जो आव्यूह होती है 2 × 2 की, इसमें प्लस माइनस माइनस और प्लस होता है। इस अकॉर्डिंग देखें तो ये प्लस नहीं होगा, लेकिन ये माइनस होगा और पहले से माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस और ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब ये तो सी आ गया। अब यहां से निकाल लेना है क्या इसका परिवर्त आव्यूह यानी एड जॉइंट बी निकाल लेना है। तो यहां से एड जॉइंट बी सॉल्व करेंगे। एड जॉइंट बी, जो एड जॉइंट बी होगा वो C1 डैश के क्या होगा बराबर होगा, यानी इसका परिवर्त आव्यूह होगा। और परिवर्त आव्यूह आपको पता है क्या होता है, रो का कॉलम में और कॉलम का रो में होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 और 2 और 1 आ जाएगा। ये आपका एड जॉइंट बी आ गया। अब यहां से आपको निकाल लेना है बी इनवर्स। बी इनवर्स सॉल्व कर लेते हैं। तो बी इनवर्स आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा एड जॉइंट बी और बटे में मॉड बी के बराबर होगा। तो यहां से यदि हम मान निकालेंगे बी इनवर्स बराबर, तो एड जॉइंट बी का मान इतना है और मॉड बी का मान यहां से देखो 1 आया है, तो ये हो जाएगा 1/1 और इसका मान है 3 1 2 और 1 से इसका चाहे गुणा करें चाहे भाग करें तो इतना ही रहेगा। तो यहां से बी इनवर्स बराबर आ जाएगा कितना 3 1 2 और 1। हमें निकालना क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान तो आ गया। अब यहां से निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो यहां तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, इसको सॉल्व कर देते हैं और यहां से ए इनवर्स का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहां से ए बराबर नोट कर लेते हैं। ए बराबर आपका है 2 1 3 -4
अब यहां से भी सबसे पहले इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ए, तो 2 1 3 -4, तो इसका भी त्रिया गुणा करेंगे, तो त्रिया गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 3 एकम 3, तो माइनस में -8 में -3 जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 11, यानी यहाँ से जो मॉड ए है उसका मान माइनस का 11 आ गया। यहाँ पर भी इसका क्या निकालना है, सहगुणनखंडज निकाल लेना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए के सहगुणनखंडज आव्यूह, ए के सहगुणनखंडज आव्यूह। यहां पर हमने C1 माना था, तो अब इसको क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। C2 सपोज कर लेंगे तो C2 बराबर भी अवयव इसके वही रहेंगे, A11 A12 A22 सॉरी 21 और A22 हो जाएगा। यहां से अब इसके मान फाइंड आउट करेंगे। यदि यहां से इसके मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा C2 बराबर C2 बराबर, यहां से ए का निकालना है तो पहला A11 रखेंगे, तो इसके सामने ये यानी इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, ये आपका बचेगा कितना -4। फिर दूसरा लेंगे इसका ये वाला, तो इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी प्रकार इस अवयव को लेंगे तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका कितना बच रहा है 3 बच रहा है। इसी प्रकार यदि अगला लेंगे यहाँ पर 4, तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका कितना बचेगा 2 बच जाएगा ये आपका। अब यहां से आपको सॉल्व करना है। आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस और प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पहला प्लस रहेगा तो यानी इसका मान माइनस में ही रहेगा, ये माइनस में ही रहेगा। दूसरा क्या होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ही रहेगा इस अकॉर्डिंग। अब यहां से क्या निकाल लेना है, इसका ऐड जॉइंट ए निकाल लेना है, तो ऐड जॉइंट ए जो होगा वो C2 डैश का क्या होगा बराबर होगा, तो यहां से ऐड जॉइंट ए बराबर ये C2 डैश यानी इसका परिवर्त आप भी हो जाएगा, और इसका परिवर्त आप भी निकालेंगे तो रो का कॉलम में और कॉलम का क्या हो जाएगा रो में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 -1 और इसी प्रकार -3 और 2 आ जाएगा। अब यहां से निकालेंगे ए इनवर्स, जो ए इनवर्स होगा वो बराबर होगा ऐड जॉइंट ए बटे में मॉड ए के बराबर में होगा। फिर यहां से ऐड जॉइंट ए मॉड ए के बराबर होगा। अब यहां पर मान पुटअप कर देंगे, यहां से ऐड जॉइंट ए का मान यानी मॉड ए का मान यहां पर हमने निकाला -11 आया है, तो ये कितना हो जाएगा -1/11 और इसको नीचे नोट कर लेते हैं यहां से। इसको इधर नोट कर लेते हैं, जो बी इनवर्स का मान है 3 1 2 और 1 है। यहां से ए इनवर्स बराबर मॉड ए का मान -1/11 है, तो -1/11 हो जाएगा, और ये ऐड जॉइंट ए का मान -4 -3 -1 और 2 यहां से हो जाएगा। यहां से ये इनवर्स का मान हो गया। अब यहां से सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स सॉल्व कर लेते हैं। इधर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां से सॉल्व करने के बाद ए इनवर्स सॉरी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाल लेते हैं। यहां से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहां पर मान पुटअप करेंगे तो बी इनवर्स का मान 3 है और 1 है 2 है 1 है इंटू में ए इनवर्स का मान -1/11 है और -4 -3 -1 और 2 है। यहां से -1/11 को आगे लिख लेते हैं 3 1 2 1 और ये आपका आ जाएगा -4 -1 -3 और 2। आगे सॉल्व करेंगे तो -1/11 इधर 3 का गुणा रो का कॉलम में करते हैं, तो रो का कॉलम में गुणा यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो -12 और इधर -2 एकम 2 हो जाएगा। फिर -3 3 9 और +3
2 दूना 4 आ जाएगा हल करने पर। इधर 1 का करेंगे यानी रो का कॉलम में तो माइनस का 4 एकम 4 और माइनस का 1 एकम 1 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 3 एकम 3 और प्लस का 2 एकम 2 हो जाएगा। यहां से माइनस का 1/11, 12 में -2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14 और यहां से माइनस का -9 से 4 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 5 बचेगा और माइनस का 5 और माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहां से B इनवर्स इंटू A इनवर्स बराबर ये आपका आ गया माइनस का 1/11। यहां से देखो माइनस यहां पर भी है, इनमें भी माइनस है और यहां पर भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और आपका बच जाएगा यहाँ पर 14, 5, 5 और 1। तो यहां से देखिए जो B इनवर्स और A इनवर्स है और यहाँ से AB का इनवर्स है ये आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं और हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AB इनवर्स है लिखेंगे AB का होल इनवर्स ये बराबर किसके है B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इनवर्स के, यानी LHS बराबर किसके है RHS के। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था प्रूव करना था। आई होप आप लोगों के समझ में आया